लाजवंती सड़क पर बदहवास सी भागी जा रही थी। उसके पीछे 4 लोग धर्मा, सोहन, नागदंत और राजेश भी पूरी रफ्तार से भागे जा रहे थे। आज मुझे किसी तरह इन दरिंदों से बचकर निकलना होगा। ये जानवर हर दिन मेरे शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा को छलनी करते रहेंगे। लाजवंती के पीछे भाग रहे 4 लोग भी अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे जा रहे थे। और ये सब सोहन की गलती का नतीजा है। उसे बोला था इस पर नजर रखने, लेकिन वो तो बिना शराब के एक पल भी नहीं रह सकता। अब भुगतो। भाई, मुझे बाद में कोस लेना, पहले उसे पकड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि वो हाथ से निकल जाए और हमारी हालत फिर से पहले वाली हो जाए। धर्मा, सोहन, नागदंत और राजेश सगे भाई थे। लाजवंती की शादी धर्मा से हुई थी। कुछ दिनों पहले की बात है। लाजवंती, जो एक गरीब रिक्शे वाले अनूपलाल की बेटी थी, उनके घर निरंजन नाम का आदमी आया। अरे क्या हाल अनूपलाल? अरे निरंजन, तुम? मैं तो ठीक हूँ। तुझे बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। अब ताने मत कसा कर। आया तो मैं ही हूँ, तू तो नहीं आया। वैसे मैं तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? जल्दी बता। अरे वो पिछली बार तूने लाजवंती के लिए लड़का देखने के लिए कहा था ना। एक परिवार है मेरी नजर में। अरे बड़े ही सीधे साधे लोग हैं, 4 भाई हैं। वो बड़े भाई का नाम धर्मा है। मैंने उसी से बात चलाई लाजवंती की। और उनके माता पिता? माँ और पिताजी दोनों गुजर गए हैं। कई एकड़ खेत है उनके पास और 2-2 मछली के तालाब भी। अरे लाखों की आमदनी है हर महीने की। अपनी लाजवंती राज करेगी वहां, राज। अरे वो लोग इतने बड़े आदमी हैं, वो कहाँ करेंगे मेरे जैसे गरीब के घर शादी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उन्हें सारी बातें बता दी है। उन्हें बस एक सीधी सादी लड़की चाहिए। गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है उनका। अनूपलाल बूढ़ा हो गया था। वो अक्सर बीमार भी रहता था। जब उसे अपनी बेटी के लिए इतने अच्छे रिश्ते का पता लगा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। हालांकि लाजवंती के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाता, लेकिन संसार का यही तो नियम है। लड़की को एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है। बापू, मैं चली जाऊंगी तो कौन रखेगा आपका ध्यान? कौन करेगा आपसे बातें? कौन खिलाएगा आपको आपके पसंद की मक्के की रोटी? मुझे कहीं मत भेजो ना बापू, मुझे यहीं रहने दो ना। मुझे नहीं करनी किसी से शादी। अरे ये तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा थोड़ा ही होता है। पिता का घर तो लड़की के लिए 2 दिन का ठिकाना होता है। वो किसी मुसाफिर की तरह अपने पिता के घर बसेरा करती है, फिर वो अपने घर चली जाती है। हालांकि बाप के सीने में दर्द तो बहुत होता है बेटी को विदा करके, लेकिन उसके पास चारा ही क्या है। वो तो बस चाहता है कि उसकी नन्ही सी चिड़िया जहाँ रहे खुश रहे। अनूपलाल ने लाजवंती की शादी धर्मा से कर दी। विदाई के वक्त लाजवंती अपने पिता से लिपटकर फूट फूट कर रोई, लेकिन उसे अपने घर तो जाना ही था। बापू, मुझसे मिलने जरूर आना। अरे हाँ री, आऊंगा। अरे जरूर आऊंगा, लेकिन देखना कुछ दिनों बाद तू ही मुझे भूल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा बाबा, कभी नहीं। लाजवंती अपने ससुराल आ गई। कहाँ वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, कहाँ उसके भाग्य में इतनी बड़ी हवेली की मालकिन होना लिखा था। जैसे ही उसने ससुराल में प्रवेश किया, वो हर चीज को घूर घूर कर देखने लगी। आखिर इतना बड़ा घर, ऐसी सुख सुविधाएं उसने कभी देखी जो नहीं थी। उसी रात जब उसका पति धर्मा उसके कमरे में आया तो वो शर्मा कर जमीन में गड़ी जा रही थी। धर्मा उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गया और उसका घूंघट उठाने लगा। ओ वाह, और कितनी खूबसूरत है तू। तेरे गाल तो टमाटर की तरह लाल है और तेरे ये होठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह। धर्मा उसकी तारीफ किया जा रहा था और वो शर्म के मारे लाल हुए जा रही थी। कुछ देर बाद वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह खो गए। अगली सुबह। लाजवंती, मुझे जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए शहर जाना होगा। शहर? वो भी 1 हफ्ते के लिए? मैं अकेले कैसे रहूंगी? अरे अकेली कहाँ रहोगी तुम? सोहन, नागदंत और राजेश भी तो रहेंगे और वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे और मुझसे भी ज्यादा। धर्मा शहर चला गया। उसी रात की बात है। लाजवंती सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके कमरे में धर्मा का छोटा भाई सोहन
शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए आ गया। भाभी, ओ मेरी प्यारी भाभी, सोने जा रही हो? जी देवर जी, लेकिन आप इस समय यहाँ? अरे भैया नहीं है तो मैं तो होऊंगा ही ना, और मैं नहीं रहूंगा तो मेरे छोटे भाई रहेंगे। हम सब लोग आपकी खिदमत करेंगे, आपको बहुत प्यार देंगे, इतना प्यार कि आप डूब जाओगे उस प्यार में। ये कहकर सोहन ने लाजवंती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उससे जबरदस्ती करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। छोड़ देंगे, पहले जरा अच्छे से पकड़ तो ले, आपकी नशीली आंखों का नशा कर तो ले। देखिए आप नशे में हैं। आप इसी समय मेरे कमरे से निकल जाइए, नहीं तो मैं सच में चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। हाँ, नशे में तो मैं हूँ, मैं बिल्कुल नशे में हूँ, लेकिन मेरा दावा है कि आप में जो नशा है वो मेरी शराब में नहीं है। ये कहकर वो एक बार फिर से उससे जबरदस्ती करने लगा। छोड़ो मुझे, बचाओ। यहाँ कोई आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मुजरिम भी हम और कानून भी हम। आखिर उस रात सोहन ने लाजवंती के सम्मान को रौंद डाला। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस जल्लाद पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। लाजवंती ने सोचा कि जब धर्मा आएगा तो वो उससे सारी बातें कहेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ धर्मा की मर्जी से ही हो रहा था, और अभी तो उसके साथ और भी गलत होना था। अगले दिन तो दोपहर में धर्मा का तीसरा भाई नागदंत उससे तब बदतमीजी करने लगा जब वो रसोई में थी। अरे भाभी, आप यहाँ इतनी गर्मी में रसोई में क्या कर रही हैं? चलिए मेरे साथ बाहर कहीं घूम कर आते हैं। ये कहकर नागवंत ने लाजवंती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। क्या भाभी, छोड़ना नहीं है हाथ, हमें तो पकड़ कर रखना है ताकि हम आपको जी भरकर प्यार कर सकें। तुम छोड़ते हो कि नहीं मेरा हाथ? क्या भाभी, ये क्या छोड़ना पकड़ना लगा रखा है? आपको इस घर में शादी करके इसलिए लाया गया है ना कि आप हम सब भाइयों को पत्नी का प्रेम दे। पता नहीं है क्या इस गांव का रिवाज, यहाँ शादी एक भाई करता है लेकिन शादी का सुख सभी लेते हैं। लेकिन आप हैं कि नाटक कर रही हैं। चलिए ये नाटक छोड़िए। ये कहकर नागदंत लाजवंती से जबरदस्ती करने लगा और उसने भी लाजवंती के सम्मान को रौंद दिया। वो बेचारी फूट कर रोती रही और उस दिन को कोसती रही जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उस बेचारी के साथ हर दिन कोई न कोई भाई जबरदस्ती करता और उसके सम्मान को न सिर्फ ठेस पहुंचाता बल्कि उसे वो घाव देता जो कभी भर नहीं सकता था। हर दिन वो खुद को कोसती और वहां से भागने का सोचती। उसे अपने बाबा की भी बहुत याद आती। हे भगवान, मुझे निकाल दो, इस नरक से निकाल दो। मुझे खुद से घृणा होने लगी है भगवान, घृणा होने लगी है। पुरानी बातों को याद कर लाजवंती भागे जा रही थी। उसे आज उस जहन्नुम से भागने का मौका मिल गया था, लेकिन उन चारों राक्षसों को ये पता लग गया था कि लाजवंती घर से भाग गई है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। रुक जा लाजवंती, रुक जा। और तू अकेली है, हम चार, और हमसे जीत नहीं पाएगी तू। रुक जा। लेकिन लाजवंती को आज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो अकेली थी और वो चार। उसे तो बस किसी तरह भागना था उस नरक से दूर, उन राक्षसों से दूर। भागते भागते अचानक उसकी नजर सामने से आ रही पुलिस की जिप्सी पर पड़ी। उसे देखते ही थके हाथ पैरों में फिर से जान आ गई। उसने हाथ हिलाते हुए पुलिस की जिप्सी को रुकने का इशारा किया। उधर चारों भाइयों ने पुलिस की जिप्सी देखी तो वे भाग खड़े हुए। ड्राइवर साहब, जरा गाड़ी रोकिए तो, लगता है ये महिला मुसीबत में है। ड्राइवर ने जिप्सी रोकी। लाजवंती भागते हुए इंस्पेक्टर शांति के पास गई और रोते हुए कहा, मैम मुझे बचा लीजिए मैम, मुझे उन राक्षसों से बचा लीजिए। मैं हर दिन मर रही हूँ मैम, हर दिन मर रही हूँ। ये कहकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। इंस्पेक्टर शांति उसके सामने बैठी थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किन राक्षसों से खुद को बचाने की बात कर रही थी? उसके बाद लाजवंती ने रोते रोते इंस्पेक्टर शांति को सारी कहानी बताई। उसकी कहानी सुनकर इंस्पेक्टर शांति की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ गया। वो उसी समय उन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने निकल पड़ी और शाम तक चारों भाइयों को गिरफ्तार कर थाने ले आई।
शादी जैसे पवित्र बंधन को तुम लोगों ने मजाक बना दिया है। एक औरत की जिंदगी को तुम लोगों ने जानवर से बदतर बना दिया है। लेकिन याद रखो, औरत दुर्गा है, औरत काली है, और जब हद से ज्यादा अत्याचार बढ़ता है तो औरत वध भी करती है। उन चारों भाइयों पर मुकदमा चला और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। लाजवंती अपने पिता के पास वापस लौट गई। आज वो पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रही है। उसे इंस्पेक्टर बनना है और औरतों पर अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना है।